हेलो गाइस, गुड इवनिंग। नाउन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट लेक्चर को शुरू करते हैं। पर डे के हिसाब से 2 से 3 रोल पढ़ेंगे, आपके लिए भी कम हो जाएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा। इसीलिए मैंने पहले लिख के रख दिया है, क्योंकि एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ऑलरेडी टाइम की बड़ी शॉर्टेज रहती है। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे नाउन का लेक्चर है। कुछ एक रूल्स आपने पहले भी पढ़े हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इनको रोल नंबर देते जाना है। मैंने इसीलिए यहाँ पे रोल नंबर टाइप नहीं किया है। जो आपने पीछे पढ़े हैं 2-4 रूल्स जितने भी पढ़े, इनको 5वां 6ठा नंबर इस टाइप से देते जाना, जो आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि रूल है नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन यूज। ऐसे नाउन जो देखने में तो सिंगुलर लिखते हैं बट इनका यूज प्लूरल होता है। वो कौन कौन से नाउन है उनके बारे में आज पढ़ते हैं। ये जो आपके पास लिस्ट दी गई है वो ऐसे ही कुछ नाउन है जो देखने में सिंगुलर लग रहे हैं बट इनका यूज प्लूरल होता है। इनका यूज प्लूरल है तो ध्यान रखना है कि इनके साथ कभी भी एस का एस ई एस वी ई एस आई ई एस का यूज नहीं करना है इनको प्लूरल बनाने में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पहले ही रोल क्या परफॉर्म करते हैं, प्लूरलिटी का रोल परफॉर्म करते हैं। और ध्यान रखें कि इनके साथ वो भी कैसी आएगी, प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो वो भी कैसी यूज होगी बेटा, प्लूरल यूज होगी। चलो सबसे पहले आपके पास है कैटल, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है आपका ये रूल, ठीक है। यहाँ से जैसे पुलिस में है, फॉरेस्ट में है, हमेशा एग्जाम्पल रहता है, तो ध्यान रखना है इस चीज को। कैटल है, चिल्ड्रन है, जेंट्री, वर्मिन, कैबलरी, पुलिस, पीपल, पिजेंट्री, इन्फेंट्री और कलर्जी, ठीक है। आपको याद रखना, देखो कैटल का पता है, चिल्ड्रन का पता है, जेंट्री जेंट्री होते हैं भद्र पुरुष लोग, ठीक है, अच्छे लोग जो होते। वर्मिन वर्मिन का आपको पता है, कीट पतंगे वगैरह, कीड़े मकोड़े छोटे छोटे, ठीक है। जो ये कैवलरी है, ये होती है जो सेना नहीं होती जो घोड़ों पे चलती है, उसको कैवलरी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पुलिस का भी पता है, पीपल का, ये पीपल प्लूरल रहता है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पीपल का सिंगुलर बताना है कि पीपल का सिंगुलर क्या होता है, ठीक है। पीजेंट्री किसान, और इन्फेंट्री की बात करेंगे, जो इंडियन आर्मी जो पैदल सेना होती है उसको इन्फेंट्री कहा जाता है। और कैलर्जी हमारा होता है एक पुरोहित वर्ग होता है ये, ठीक है। क्रिश्चियन के इसमें ये जो पुरोहित वर्ग होता है, पंडितों का जो वर्ग होता है उसको बोलते हैं, क्लियर है। तो इतने आपके पास दिए गए, ये देखने में लगते हैं कि सिंगुलर है, और कभी कोशिश भी आप करेंगे कि वाई हटा दिया जाए और वीईएस कर देते हैं या आईईएस कर देते हैं, सॉरी, ठीक है। आईईएस होता है वाई को हटा के, तो गलती नहीं करनी है आपको, वाई को हटा के आईईएस कभी भी नहीं करना है, इनके साथ एस कभी भी नहीं लगाना है, ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। चलो एग्जाम्पल्स आपके पास कुछ एक दिए हैं, इन एग्जाम्पल को आपने क्वालिफाई करना है कि इनमें कोई एरर है कि नहीं है, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करना, उसके बाद जो आंसर मैं बता रही हूँ उन पे फोकस करना है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट आपका है, पुलिस हैज कंट्रोल द सिचुएशन। अब जिसको तो पता होगा पुलिस प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, वो तो कर लेगा। जिसने रोल नहीं पढ़ा है उनको ये चीज पता है नहीं होगी। पुलिस यहाँ पे वर्ड प्लूरल होता है, तो वर्ड अगर प्लूरल है तो यहाँ पे हैज तो नहीं आएगा, इसको करेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा। पुलिस हैव कंट्रोल द सिचुएशन, क्लियर है। हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, आई है, आगे सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। और कैटल आपको मिला, कैटल प्लूरल है तो इसके साथ वो भी प्लूरल है, ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसमें कोई एरर नहीं है। अब आपको इतना ध्यान आया कि कैटल है, आर लगा है, तो क्या पूरा सेंटेंस सही है कि नहीं? मैंने बताया ये जो वर्ड दिए गए हैं इनको आप प्लूरल बनाने के लिए एस और एस का यूज जरा भी नहीं करेंगे, तो यहाँ पे तो कैटल के साथ एस लगा है, ये तो गलत है, क्लियर है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कहीं इसी दौड़ में चल पड़े कि वर्ड प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, नहीं वर्ब भी प्लूरल है, वर्ड का ध्यान रखा नहीं कि इसको प्लूरल तो नहीं बनाया गया है एस और एस के साथ, जबकि ये खुद में प्लूरल है, क्लियर है, ध्यान रखना है। तो यहाँ का जो एस है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब आपका पूरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, रीता वॉज विद अस एंड द लोकल जेंट्री वॉज वेरी काइंड। अब यहाँ से देखना है, रीता सिंगुलर है, वॉज लगा है, ठीक है। विद अस एंड द लोकल जेंट्री, जेंट्री है ना, जेंट्री प्लूरल,
इसके बाद आने वाली वो भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। यहाँ पे वॉज दिया है, क्या ये सही? नहीं, यहाँ पे वर आएगा और अब जाके आपका ये पूरा सेंटेंस कवर हुआ, बिल्कुल करेक्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, पीपल सेज इट इज इम्पॉसिबल बट आई एम स्टिल गोइंग टू ट्राई। क्या बोल रहा है? पीपल सेज इट इज इम्पॉसिबल। लोगों ने कहा कि हर एक बार बोलते हैं छोड़ दो एफोर्ड करना, इम्पॉसिबल है, इतनी एज होगी वो। क्या पढ़ाई की भी कोई एज होती है? तो लोगों की नहीं सुननी है, अपनी हिम्मत पे, अपनी मेहनत पे ट्रस्ट करना है और आगे परीक्षाएं देते जाना है। सफलता जरूर हाथ लगती है, आपका हार्ड वर्क जरा भी वेस्ट नहीं जाता है। हाँ, थोड़ा सा ये कि कभी कभार देर हो जाती, बट देर आए दुरुस्त आए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, लोगों की नहीं सुननी है, खुद की मेहनत करते रहना है। ठीक है, पीपल से पीपल प्लूरल है। अब जिन्होंने ये फैक्ट पढ़ा होगा, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा यस लगाया जाता है तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है। तो यहाँ पे वर्ड तो आपका प्लूरल है, पर यहाँ पे वर्ब कैसी है? सिंगुलर है। तो क्या यहाँ पे वर्ब गलत है? हाँ जी, गलत है। तो इसको सही कैसे किया जाएगा? एल। क्लियर? सही हो गया। अभी वर्ड प्लूरल, नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल है। आगे, इट्स इम्पॉसिबल बट आई एम स्टिल गोइंग टू, ये एम है, आईएनजी लगा है, बिल्कुल सही। आगे भी आपको ध्यान रखना है, टेंस वगैरह का, इन चीजों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, द चिल्ड्रंस आर इन आवर हार्ट एंड प्रेयर्स। अब आपको ध्यान रखना है, जो चिल्ड्रन है वो हमेशा प्लूरल होता है। तो यहाँ पे देखना है, चिल्ड्रन प्लूरल है, प्लूरल है, आर वर्ब लगी है, बिल्कुल करेक्ट लगी है। इन आवर हार्ट एंड प्रेयर्स, इसमें कोई ये नहीं है। अब आपको वही चीज ध्यान रखनी है कि चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे एस लगाया गया है ना, गलत। गलत सिर्फ एस है, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस सही है। ठीक है, तो एस को हम यहाँ से रिमूव करेंगे और सेंटेंस पूरा सही हो जाएगा। क्लियर? क्लियर। अच्छा, पांचवा हो गया, द पुलिस हैज ब्लॉक्ड ऑफ द स्ट्रीट वेयर द एक्सीडेंट अकर्ड। ठीक है, ध्यान रखना है, क्या है? द पुलिस हैज ब्लॉक्ड ऑफ द स्ट्रीट। यहां से शुरू करते हैं, ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो आने वाली वो प्लूरल होनी चाहिए। क्या प्लूरल है? नहीं है, प्लूरल कर दो, क्या आएगा? है। ब्लॉक्ड ऑफ द स्ट्रीट वेयर द एक्सीडेंट ऑकर्ड, बिल्कुल सही है आगे का सेंटेंस। नेक्स्ट है, साइंस हैज प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन कैरीज मैनी डिजीज। अब इतने सारे एग्जांपल्स मैंने कर दिए हैं, ये वाला आपके लिए होमवर्क, ये वाला आपके लिए होमवर्क के लिए। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल कहता है, क्या बोल रहा है कि नाउन प्लूरल इन फॉर्म एंड प्लूरल इन यूज। ऐसे नाउन जो देखने में भी प्लूरल लगते हैं और यूज भी उनका प्लूरल होता है। ऐसे कौन कौन से नाउन होते हैं? अब जो देखने में भी प्लूरल है, यूज भी प्लूरल है, वहां पे वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। याद रखना। ठीक है, अब जो नाउन प्लूरल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इसमें मैंने आपके पास लिखे हैं कि कौन कौन से रहते हैं। सबसे पहले है बेटा, आर्टिकल ऑफ ड्रेसेस विच हैव टू पार्ट्स। जो हम पहनते हैं ना, आर्टिकल हम जो पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं और उनके दो पार्ट्स होते हैं, वो हमेशा प्लूरलिटी को डिनोट करते हैं, इनमें वो रहते हैं, इस वाली कैटेगरी में वो रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पजामा पहनना है, तो पजामा में भी दो ये होती है, टांगे होती है ना, दो। ठीक है, शॉर्ट्स आपको पहनना है, उसमें भी दो टांगे होती है। ठीक है, आपको स्पेक्टाकल्स पहनने हैं, उसमें भी दो टांगे होती है। अगर एक टांग भला टूट जाएगी तो क्या आप पहन लेंगे उसको? नहीं, लटकेगा ना वो, फिर तो गिरेगा वो। क्लियर है? तो ऐसे नहीं बोलना कि हम तुम्हें में एक टांग तोड़ देंगे और फिर लगा देंगे, फिर बोलेंगे कि हमने तो इसको सिंगुलर बनाया था। तो ऐसे नहीं करना है। क्लियर है? स्पेक्टाकल्स हो गया, सनग्लासेस हो गया, गोगल्स हो गया, बिनोकुलर्स हो गया, दूरबीन वगैरह। क्लियर है? इनको याद रखना है कि किस में आती है। एक तो आर्टिकल ऑफ ड्रेसेस का रहता है, क्लॉथ्स आपको ध्यान रखना, क्लॉथ्स हमेशा प्लूरल रहता है। ठीक है, और आर्टिकल ऑफ, इधर देखो, पेंट्स हो गया, जो हम पेंट पहनते हैं ना, पेंट वगैरह, इसको ऐसे नहीं बोलते पेंट दो, गलत बोलते हैं, मुझे पेंट्स चाहिए। ठीक है, पेंट्स चाहिए। ट्राउजर्स, ट्राउजर भी जो हम पहनते हैं ना खुले खुले से, वो वाली। पजामास, जीन्स, शॉर्ट्स,
जो हम पहनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, जो हमारे पास टूल्स रहते हैं और इंस्ट्रूमेंट रहते हैं काम करने के लिए, जिनकी दो टांगे होती है, उनमें भी प्लूरलिटी को डिनोट करते हैं, प्लूरल वर्ब उनके साथ यूज होते हैं। ये गोगल्स, स्पेक्टाकल्स, सीजर, कैंची, काटने वाली कटर कटर, ठीक है, वो भी। बिलोस, बिलोस क्या होती है, जिससे आप फूंक मारते हो, चुल्ला चिल्लाना हो, फूंकनी, क्लियर है, उसको बोलते हैं। ग्लासेस हो गया, पिंसर्स हो गया, टोंग्स हो गया। तो ये जो पिंसर्स है, ये क्या होता होगा, इसको एक बार देख लेना कि जो पिंसर्स है वो क्या होता है। दिमाग से निकल गया, ये पिंसर्स क्या होता है बताती हूँ अगर दिमाग में है। टोंग्स, टोंग्स होती है चिमटी या चिमटा जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये पिंसर्स फंस रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि ये पिंसर्स क्या होता है, ये पिंसर्स, पिंसर्स भी चिमटी होती है एक प्रकार की, ठीक है, चिमटी होती है, पिंसर्स भी चिमटी को बोलते हैं। अदर वर्ड्स में कुछ एक इसमें अदर वर्ड्स होते हैं, एक तो आर्टिकल ऑफ ड्रेसेस हो गए, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, और नेक्स्ट आपका अदर वर्ड्स रहता है। ये अदर वर्ड्स जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अदर वर्ड्स में आता है जैसे एल्म्स, ALMS, एक बार नहीं 10 बार बोलूंगी, ALMS, एल्म्स होता है। एल्म कभी भी नहीं होता, एल्म्स का मतलब होता है बीक, भीख देते हैं ना, भीख देते हैं, ठीक है। एसेट्स, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, क्लियर, ध्यान रखना, कभी भी ये एसेट नहीं होता है, एसेट्स होता है, क्लियर। प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का मतलब होता है लाभ, जो हम कमाते हैं ना लाभ, जैसे मैं ये मार्कर बेचती हूँ, अरे 10 रुपए का लिया पर 15 रुपए का दूंगी, तो मैंने जो प्रोसीड्स इसमें कमाया उसको प्रोसीड्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एम्बेरस, ये हाँ, ये इम्बेरस अलग होता है, इम्बेरस तो शर्मिंदगी होता है, इसको इम्बेर्स पढ़ते हैं, ठीक है, इम्बेर्स पढ़ते हैं इसको। इम्बेर्स का मतलब होता है चिंगारी, आग की जो चिंगारी होती है उसको बोलते हैं। रिमेन्स, अब यहाँ पे रिमेन्स में आपको ध्यान रखना है, ये रिमेन्स, एक होता है रिमेन, रिमेन का मतलब होता है रहना, और एक होता है रिमेन्स जिसके पीछे एस लगा होता है, इसका मतलब होता है खंडहर, टूटा फूटा जो घर होता है ना, पुराना पड़ चुका होता है, वो टूट जाता है, उसको रिमेन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है रिगार्ड्स, और उसके बाद है वेजिस, वेजिस होता है वेतन, जो काम के बदले हमें दिहाड़ी दी जाती है, उसको वेजिस बोला जाता है। ये वाले जो वर्ड्स है ना, ये अदर वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे, इनको रट लेना है पूरी तरह से, जरा भी इनको नहीं छोड़ना है इधर से भी। यहाँ पे सबसे मेन अदर वर्ड्स रहते हैं आपके, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, अदरवाइज मैंने फिर इसके एग्जांपल्स डालने हैं आपके लिए। आपने इसको देख लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा हो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और ये वाले जो एग्जांपल है ना आज के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लो लेवल के लिए भी हाई लेवल के लिए भी। और यहाँ पे याद रखना है, जैसे मैंने आपको रिमेन बताया है ना, जो रिमेन होता है REMAIN, रिमेन, रिमेन का मतलब रहना, वो वर्ब होती है। और जो रिमेन्स है ना, REMAINS, रिमेन्स, रिमेन्स होता है खंडहर, और ये है नाउन, वर्ब और नाउन, रिमेन वर्ब, और रिमेन के साथ अस लगा दिया जाए तो क्या बन जाता है, खंडहर बन जाता है, तो ध्यान रखना है आपको। देखो, इसके हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। क्लियर, नंबर दो।
देखते जाना, आपने इसके आंसर खुद से इनको सॉल्व करते जाना है। The proceeds was deposit in the bank. The embarrass of fire is warned all the buildings of New Market. Clear? फर्स्ट देखना है, his paint is not as good as, यहाँ पे लिखते हैं, मैं नहीं आता यहाँ पे, माइंड कर देना है। क्लियर है, ध्यान रखना है। his paint is not as good, ये प्रोनाउन में पढ़ाऊंगी कि क्यों आता है, कैसे आता है। नॉट गुड एज माइन। अब यहाँ पे देखो, his paint, क्या पेंट होता है, क्या होता है, पेंट्स। अब जो पेंट्स होता है क्या वो सिंगुलर होती है, आर्टिकल ऑफ ड्रेसेस है ना, टू लैक्स होती है ना इसमें, तो ऐसे आर्टिकल्स जिनके दो पार्ट होते हैं उनको हम प्लूरलिटी में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सी वो सिंगुलर है, क्या आएगा, आर आएगा। नाउन के रिगार्डिंग वो और नाउन की गलती रहती है, कौन सी रहती है, कुछ एक नाउन ऐसे जो प्लूरल नहीं बनते हैं हम उनको जबरदस्ती बना देते हैं, तो वो नाउन प्लूरल तो नहीं होना था पर जबरदस्ती बना रहे ना, वही एरर है। क्लियर है, कुछ एक नाउन ऐसे जो देखने में प्लूरल होते हैं और उनके साथ यूज उनका सिंगुलर होता है बट उनके साथ हम प्लूरल वर्ब लगा देते हैं जबरदस्ती, तो वो वाली भी एरर हो जाती है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, all his assets was seized by the police। अब यहाँ पे assets है, गलत है ना, क्यों, क्योंकि वो कैसी रहेगी, प्लूरल, क्योंकि नाउन भी कैसा है, प्लूरल, तो वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट है, योर पजामा इज टॉर्न, कैसे लिखेंगे, योर पजामाज है, पजामाज प्लूरल है, ये नहीं आएगा, क्या आएगा, आर। यहाँ पे आपको बिल्कुल इजी लगेगा, ये पढ़ने की चीजें हैं क्या, वहां पे जब एग्जाम्पल आते तो यही पता नहीं रहता कि वर्ड सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि ऐसे ही वर्ड यूज होते हैं वहां पे। तो रूल्स को बिल्कुल आराम से पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, और वर्ब उसके साथ सिंगुलर आनी है, प्लूरल आनी है, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल है, एल आर गिवन, गिवन है बेटा, गिवन टू द बेगर्स, क्या ये वाला एग्जाम्पल, ये एल प्लूरल होता है, आर भी ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, चलो ये होमवर्क के लिए बता देना गलती है कि नहीं है। ठीक है, ये बता देना है, जिसको नहीं समझ आएगा वो भी कमेंट कर देना। ठीक है, द प्रोसीड्स वॉज डिपॉजिट इन द बैंक, प्रोसीड्स कैसे होता है, प्लूरल, क्या वो हो जाएगा, नहीं है, क्या लिख देंगे, वर्क कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द एम्बेरस ऑफ फायर इज बर्न्ड ऑल द बिल्डिंग ऑफ न्यू मार्केट, तो यहाँ पे देखना, द एम्बेरस ऑफ फायर, अब जिसको यही पता नहीं होगा एम्बेरस होता क्या है तो वो आराम से आगे कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, मार्क्स कट हो जाएगा, और इतना बड़ा सेंटेंस है, फिर एरर ढूंढने को गएंगे, ढूंढने का है,
तो पता ही नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है, ये वाला आपके पास गलत है, यहाँ पे ये आना है। ठीक है, नेक्स्ट है द जीन्स विच यू वाउट इज नॉट कोल्ड। ये बेटा होमवर्क के लिए है, इसको भी कर देना। आजकल मैं बोर्ड को पहले ही लिख देती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, बिल्कुल कम रखती हूँ। दूसरी बात, बस ये एक एक दो दो तीन तीन रूल्स आप करेंगे तो आपका जो सिलेबस है वो भी कवर अप हो जाएगा और बर्डन भी नहीं लगेगा। ठीक है, मैं नाउन के लेक्चर में भी डाल दूंगी, शायद मैंने डाला नहीं, डाल दूंगी। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, 4 इस टाइप से मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। ये नाउन का लेक्चर है, अभी इसके और भी बहुत सारे रूल्स है, आगे भी बहुत कुछ हमें पढ़ना है। तो ध्यान रखना है आपको कि नाउन का थोड़ा चैप्टर लंबा चलेगा, बट ये है कि टाइम ज्यादा नहीं लूंगी मैं, टाइम कम कम लूंगी। क्लासेस थोड़ी शॉर्ट कर दी है मैंने। ठीक है, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और कम टाइम में आपको ज्यादा नॉलेज मिले, यही मेरा एफर्ट रहेगा। ठीक है, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडी। और आप स्टडी करते रहिए, अपना सबसे पहले ध्यान रखना है सेहत का, और आगे ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडी। बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल।